मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दलदली स्थानों पर कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होती है। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, जो कि लगभग 55% से 75% तक होती है। धान के खेतों से मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जल भरे खेतों की मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय और डकार से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, उनके पेट में मौजूद खास बैक्टीरिया द्वारा घास चारा को पचाने में। क्या मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। एल्केन श्रेणी का पहला और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन है। हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन के पूर्ण दहन पर मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? लगभग 80% से 90% तक होती है। वैश्विक स्तर पर वायुमंडल में मीथेन गैस के प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आर्द्रभूमि और दलदली क्षेत्र। मीथेन CH4 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? मीथेन में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्मी रोकने में कितनी अधिक शक्तिशाली है? लगभग 25 से 28 गुना तक अधिक शक्तिशाली होती है। मीथेन अणु की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। प्रत्येक हाइड्रोजन बंध का कोण 109 डिग्री होता है। मार्स गैस मीथेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एलेसेंड्रो वोल्टा ने वर्ष 1776 में की थी। हमारे सौर मंडल में किस उपग्रह पर मीथेन गैस की झीलें और बारिश पाई जाती है? टाइटन उपग्रह पर। टाइटन उपग्रह शनि का उपग्रह है। आज का प्रश्न, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? थैंक यू।